आज हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती हुई श्रीमती मोना अग्रवाल जी, उनके परिवारजन हमारे साथ आए हुए, पूरे कालबा गांव से इस खुशी में शामिल हुए गांववासी, हमारे सीटीएम साहब और बाकी अधिकारीगण। आज का दिन इतना एक खुशी का ये महोत्सव हम मना रहे हैं क्योंकि इसकी खुशी बयान से परे है। और मोना जी की जो अचीवमेंट है, बड़ी सादगी से इन्होंने अपनी बात रख दी। सुनने में हमें शायद कठिनाइयों का आभार भी नहीं हुआ कि इन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। बड़े सहज शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी। मैं थोड़ा सा उसको इलाबोरेट करना चाहूँगी क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि क्या क्या इन्होंने परिश्रम किया होगा इस स्थान पर पहुँचने के लिए। हमने अभी सुना, नित्यानंद जी ने बताया कि इन्होंने जब स्पोर्ट्स की अपना आरंभ किया तैयारी, तो पहले एक दूसरे स्पोर्ट्स से किया। बीच में इन्होंने अपने स्पोर्ट्स बदले भी और 2-3 स्पोर्ट्स में इन्होंने आजमाया अपने आप को और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ये ओलंपिक्स में भी गई, एशियन चैंपियनशिप में भी गई एंड अल्टीमेटली पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया एक ब्रोंज मेडल लेके। इनको आज हम सब अपने सम्मुख देख रहे हैं। कालबा गांव की पहले तो मैं तारीफ करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी बहू को बेटी समझ के बिल्कुल आगे प्रोत्साहन दिया है। अगर ससुराल पक्ष का साथ ना रहे तो कोई विवाहित महिला आगे नहीं बढ़ती। तो मैं कालबा के सभी वासियों के लिए भी एक बार चाहती हूँ हम सब ताली बजाएं जिन्होंने पूरा इनको सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। एक टेंडेंसी होती है, अभी बताया मोना जी ने भी, कि यदि अगर आपको कोई दिव्यांगता या कई लोग उसको विकलांगता कहते हैं, तो वो व्यक्ति कई बार है ना, मैंने देखा है कि मन में ये सोच लेते हैं कि जीवन से हार मान लेते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। और कई बार तो परिवार का भी ऐसा मानना हो जाता है कि इस व्यक्ति को या इस बच्चे को हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के करना पड़ेगा और शायद ये हमारी जिम्मेदारी कभी ना उठा पाए। लेकिन मोना जी ने ये उदाहरण दे दिया है पूरे विश्व को और ये साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और नाम रोशन सिर्फ परिवार का नहीं, इन्होंने अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद अपने गांव का, अपने जिले का और अपने देश का नाम रोशन कर दिया है। ये एक उदाहरण है हर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी जीवन में कोई कठिनाई आती है और उस कठिनाई से हार मानने से पहले मुझे लगता है एक बार उसको मोना जी को इमेजिन करना चाहिए कि यदि इन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद और एक महिला होने के बावजूद, ये मैं कहती हूँ ज़्यादातर अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मुझे बहुत सारी बच्चियाँ मिलती हैं, गाँववासी मिलते हैं। हमेशा से मेरा मानना रहा है कि अगर कोई महिला ठान ले तो वो कुछ भी हासिल कर लेती है। और दोनों चीज़ के साथ मोना जी ने जो अचीवमेंट करके देश का नाम रोशन किया है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण, और जितनी सराहना इसकी मैं कर सकती हूँ वो कम ही रहेगी। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मोना जी आपकी। मेरे दिल से आपके लिए बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत सराहना करती हूँ। 2 लाइनें हैं, मैं जो व्यक्ति मेरे साथ रहे हैं ना वो हर बार सुनते हैं, मैं कहती हूँ आपके शब्दों में मैंने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में होते हुए देख लिया। ये मैं कहीं भी कहती हूँ और मैं अपने जीवन में जब मैं कठिनाई में फंसती हूँ तो सोचती हूँ। और अभी आपने जो शब्द कहे थे उसमें आपने ये बात इनडायरेक्टली कही है, तो मैं वो 2 लाइनें दोहराती हूँ आप सबके लिए। और मुझे लगता है हर किसी को जीवन में ये सोच लेना चाहिए और मोना जी ने उन लाइनों को सच करके दिखाया है। वो लाइनें कुछ इस प्रकार है कि जब दिल में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब दिल में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तब आसान क्या और मुश्किल क्या, तब आसान क्या और मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो बस ठान लिया। मोना जी ने ठान लिया और मेडल लिया। बहुत आपके लिए आशीर्वाद निकलता है। आपने इस पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया, विश्व स्तर पे हमारे नेशनल लेवल पे भी स्थापित कर दिया। कभी हम स्पोर्ट्स में नहीं इमेजिन कर पाते थे और बेटी तो लाती ही है, बहू ले आई, ये और भी बड़ी बात है और भी बड़ी खुशी मुझे इस बात की है। बहुत बधाई, पूरे कालवा गांव को बधाई, इस जिले के हर व्यक्ति को इस बात की बहुत बहुत बधाई है। और मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे प्रेरणा लेके इस जिले की बहुत बच्चियां आगे बढ़ेंगी। और मैं चाहूँगी कि मोना जी हमारे, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम है उसमें भी हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगे। और अब हमारा चुनावी दौर चल रहा है, इलेक्शंस में हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो घर से बाहर निकले और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अपना मत का प्रयोग करें। तो मैं चाहती हूँ मोना जी कि आप उसकी भी हमारे लिए एक वोटरों को अपील करें कि एम्बेसडर बने और
चुनाव आयोग के द्वारा आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, हम विशिष्ट जो है फैसिलिटीज भी देते हैं। जिन लोगों को दिव्यांगता है उनके लिए हम पोलिंग स्टेशन पे घर पे भी कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पे रैंप होता है, व्हीलचेयर की सुविधा भी, ले जाने लाने की व्यवस्था है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जो दिव्यांग है वो अपना एक बहुत बड़ा उसका राइट है, ये तो वो राइट टू वोट उसका प्रयोग करे। और आपके माध्यम से अगर ये मैसेज जाएगा तो मुझे लगता है हर व्यक्ति ज़रूर अपना बूथ पे आएगा। तो अगर आप 2 लाइनें हमारे लोगों के लिए, मैं चाहूँगी एज अ स्वीप एम्बेसडर भी आप हमारा साथ देंगी तो एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे जिले के सभी बुजुर्गों को भी जाएगा और दिव्यांगजन को भी जाएगा जिनको किसी भी तरीके से मोबिलिटी में कठिनाई है। जब आप इस व्हील चेयर के भरोसे पेरिस में जाके देश का नाम रोशन कर सकती हैं तो वो जिम्मेदारी अपनी एक बतौर नागरिक जरूर निभा सकते हैं। तो मैं चाहूँगी सीटीएम साहब आप मैडम का एक अपील वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करा दें स्वीप एम्बेसडर के बतौर, और इनका मैसेज पूरे ज़िले में जाए। पुनः मैं आपके परिवारजन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कालबा के सभी लोगों को बहुत बधाई देती हूँ इस खुशी में। मतलब आपने हमारा जो कहते हैं ना दिन बना दिया। और जब खबर मुझे पता चली कि आप हमारे यहाँ से, अखबारों में पढ़ते हैं नाम, लिस्ट आती है, लेकिन एक स्वप्न जैसा होता है ये सुनना कि ये हमारे जिले से कोई करके आ गया है। तो लिटरली जब मुझे पता चला और पहली बार इन्फॉर्मेशन अभी बता रहे थे जैसे मेरे पास आई, मैंने कहा अच्छा हमारे यहाँ से है, कालवा से है। मैंने कहा वाह। तो ये तो एक अलग ही आपने खुशी हम लोगों को दे दी थी। उस खुशी की लहर का कोई ठिकाना ही नहीं था जो आपने दी। आप ऐसे बहुत आगे नाम रोशन करें, ये मेरी उम्मीद रहेगी, कामना रहेगी, ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। बहुत बहुत थैंक यू।